एनाइनिक लिगेंड्स जो होते हैं, एनाइनिक लिगेंड्स आर नेम्ड ending with O. Chlorido, cyanido, nitrito. Okay. Neutral ligands are named as such, but some special names are there. For example, water के लिए हम aqua लिखते हैं, अमोनिया के लिए हम अमीन लिखते हैं. Okay. And CO and nitrosyl के लिए हम क्या लिखते हैं? NO के लिए हम नाइट्रोसिल लिखते हैं, CO के लिए हम कार्बोनिल लिखते हैं. ठीक है, तो these are special names. Di, tri, tetra will be added. More than one ligand, a kind of ligand is there. For example, अगर Cl2 है तो हम डाइक्लोराइडो लिखेंगे, अगर एक्वा के दो हैं तो डाई एक्वा लिखेंगे. लेकिन अगर हमारे लिगेंड के नाम में ही अगर बाई ट्राई टेट्रा आता है तो हम दूसरे प्रीफिक्स का यूज करते हैं, दैट इज बिस ट्रिस टेट्राकिस. ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल बी रिटन. अगर मेटल जो है वो एक निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स साइन के अंदर है तो हम उसमें लास्ट में 8 लगाते हैं. याद आ गया आप लोगों को नेमिंग के रूल्स? यही थे. एक बार फिर से बता दो. हाँ, अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू होते जाएंगे, करते जाएंगे. ठीक है, आइए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं. राइट ऑन फर्स्ट एग्जाम्पल. फॉर्मूला आपके सामने है. Cr NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज्ड Cl3. आप सबको विजिबल है? यस मैम. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है? आप अपने चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. Is this coordination complex is positively charged or negatively charged? ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, ये है ना, इसमें ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है? अंश पालियान पॉजिटिवली चार्ज्ड. कितना पॉजिटिव चार्ज है चलिए ये लिख दीजिए. ओके. +3 चार्ज है. समझ में आया? निगेटिवली चार्ज. प्रिंस, निगेटिव चार्ज कैसे है? आइए देखते हैं बेटा. ब्रैकेट के अंदर Cr NH3 होल थ्राइस. पार्डन आप मेरी राइटिंग को, मैं लैपटॉप पे लिख रही हूं तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा. ब्रैकेट के बाहर Cl3 है. Cl पे कितना चार्ज होता है प्रिंस? मैम -1. -1. तो 3 क्लोराइड का कितना हो गया बेटा? -3. -3. तो अगर इस पर -3 है तो इस पर क्या होगा चार्ज? +3. +3. सो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं है सर? यस और नो? है. पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि क्या हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या फिर जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है. क्योंकि नाम हमें पहले, सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज कैटायन फर्स्ट. नेम कैटायन फर्स्ट. कैटायन को पहले नेम करेंगे, एनायन को बाद में नेम करेंगे. तो अभी हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है इसलिए हमने पहले किसका नाम लिखा हुआ है? कैटायन का. दिख रहा है आपको नेमिंग में? ठीक. एनायन का नाम बाद में लिखेंगे. पहला रूल हो गया. अब हम आते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर. आ गए आप? ठीक. हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट है. इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल. और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स. यस और नो? ओके.
ठीक। अब इन दोनों में नेमिंग पहले किसकी होती है? लिगेंड्स की। ये आपको ध्यान में रखना है। Inside a coordination complex, we will name ligands first and then we will write central metal ion. ये बात सबको समझ में आ गई? दूसरा रूल समझ में आ गया? यस ठीक, ओके। सो अब हम जरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, लेकिन अब हमारे साथ प्रॉब्लम भी यही है कि लिगेंड भी हमारे पास क्या है? दो हैं। 2 लिगेंड आर देयर। एक अमोनिया है, दूसरा वाटर है। दोनों की जरा नेमिंग देखिए, क्या लिखते हैं हम। अमोनिया के लिए मैंने आपको बताया हम नाम में लिखते हैं अमीन। बोलिए भी ऐसे और लिखिए भी ऐसे, ताकि आपको डबल एम याद रहे। अमीन। और एक्वा के लिए, वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्वा। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ए सेम है। ये एम और क्यू में पहले कौन आता है? एम पहले आता है ना। सो पहले नेमिंग हमें किसकी करनी है? अमीन की करनी है। उसके बाद हम किसकी नेमिंग करेंगे? एक्वा की। दिख गया आपको? सेकंड रूल समझ में आ गया? यस मैम। ठीक। थर्ड रूल क्या कह रहा था? एनायनिक और कैटायनिक लिगेंड्स, क्या यहाँ पर कोई, अच्छा अमीन पर चार्ज कितना होता है? NH3 पर 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 0 चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर पर चार्ज क्या होता है सर? 0। इसका मतलब हमारे दोनों लिगेंड्स क्या है? न्यूट्रल। तो हमारा नाम जो यूज होगा वो न्यूट्रल वाला नाम यूज होगा, दैट इज अमीन एंड एक्वा। ठीक है। अब थर्ड रूल क्लियर हो गया आप लोगों को? कैटायन को पहले नाम लिखना है हमें, तो हमने कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है तो हमने पहले उसका नाम लिखा। लिगेंड्स में से उस अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है, कर लिया हमने। तीसरे में हमने चेक कर लिया कि क्या हमारे लिगेंड पर कोई चार्ज है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें ओ सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन हमारे लिगेंड कैसे हैं? कैसे हैं भाई? बोलते रहना पड़ेगा आप लोगों को। न्यूट्रल है। सो अगर न्यूट्रल है तो उनके स्पेशल नेम्स हैं एक्वा, अमीन। चैट बॉक्स में भी देख रही हूं मैं, आप वहां भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो एक्वा और अमीन है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। तीसरा रूल सबको क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, हाउ मेनी अमोनिया आर देयर? कितने अमोनिया हैं? मैम 3। 3। सो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ट्राई। कितने वाटर हैं? 3। इसके आगे भी क्या लगाएंगे? ट्राई। नंबर भी पता चल गया लिगेंड का हमें। सो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, दिस मच नेम वी। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई? नंबरिंग आपने कर दी। कितने हमारे पास लिगेंड है? डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, बिस है, ट्रिस है, वो आपने चेक कर लिया। चौथा पॉइंट आपने चेक कर लिया, यस और नो? ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। यार आपको नीलम मैडम को ही पता होगा, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसे टोन था तो, लेकिन वो खत्म हो गया है शायद। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं देख लूंगी। उनको बोलो मैं देख लूंगी, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास लेने के बाद एक बार चेक कर लूंगी। ऐसे बोलो आप उनको, ठीक है? ओके, नीलम मैम है नहीं, बता देना, ओडी पे गए हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चौथा पॉइंट, हमें नंबर चाहिए अभी। ये काम आप पहले ही करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो है ये
ठीक, आपने बोला कि हमारे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है भाई? अभी हमें हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हमारा मेटल कौन है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए। मेटल कौन है? क्रोमियम। सेंट्रल मेटल आयन कौन है? क्रोमियम, सीआर है ना। सीआर की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए यहाँ पे। तो हमें पहले तो काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड पर -3 है, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर क्या है बेटा? +3 आएगा या नहीं आएगा? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो Cl3 है, Cl3 एक Cl के ऊपर -1 होता है, तो 3 के ऊपर -3 हो गया। अगर Cl3 पर -3 है तो इसके साथ में जो कैटायन लगा हुआ है, यही तो कैटायन है ना हमारा कॉम्प्लेक्स, इस पर कितना है? +3 है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज हो गया? +3 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई? अब आपको किसका चार्ज निकालना है? मेटल का। हमने X मान लिया। ओके, 3 अमोनिया है, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0। 3 वाटर है, वाटर पर कितना चार्ज होता है? 0। और टोटल चार्ज कितना है बेटा? +3। यस और नो? यस मैम। ऋषभ, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो हमारा x कितना आ गया भाई? +3। ठीक, ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? अब हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हम मेटल के सामने कोई सफिक्स ऐड करते हैं? नहीं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ध्यान से पढ़िए इस रूल को, तो मेटल का नाम सेम लिखा जाता है जैसे हम किसी एलिमेंट का नाम लिखते हैं। प्लैटिनम के लिए प्लैटिनम, कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट, ठीक है, आयरन के लिए आयरन लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो हमें क्या सफिक्स ऐड करना पड़ता? 8। तो कोबाल्ट क्या बन जाता? कोबाल्टेट। ये बात, ये रूल सबको समझ में आ गया? यस मैम। आयरन क्या बन जाता? फेरेट। ओके, न्यूट्रल में कुछ नहीं लिखना होता है, जो कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह, कैटायन में जो रूल्स फॉलो होंगे वही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी फॉलो होंगे। ठीक, तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्रोमियम के आगे हमें कोई सफिक्स ऐड नहीं करना है, सीधे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखते हैं? रोमन लेटर्स में लिखते हैं। रोमन लेटर में 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक, इतना आपने कर दिया, आपने अपने कैटायन को नेम कर दिया। ओके, अब आप किसको करेंगे? एनायन। एनायन क्या है? क्लोराइड। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्लोराइडो साइनाइडो हम बोल रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले क्लोराइड के लिए है, मतलब लीगेंड्स के लिए है। ये बाहर वाले को हम काउंटर आयन बोलते हैं, ये लीगेंड की तरह काम नहीं कर रहा। सो इसमें इसको बिल्कुल वैसे ही आप नाम लिखेंगे जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग जो है, क्लोराइडो जो है, जो ओ हम सफिक्स यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर के लीगेंड्स के लिए यूज कर रहे हैं, बाहर वाले को नहीं। तो इनको हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। यहां क्लोराइडो मत लिख के आ जाइएगा। नेमिंग समझ में आ गई? यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब जरा अगला वाला खुद से करके देखिए। करिए, नेक्स्ट खुद से करिए। हाँ चलिए करिए। मैम क्लोराइडो कब लिखते? क्लोराइडो बेटा जब लीगेंड की तरह क्लोराइड प्रेजेंट हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर Cl लिखा हो तो वो लीगेंड है। ब्रैकेट के बाहर Cl लगा होगा मतलब वो काउंटर आयन है, वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बस। तो इसके लिए हम क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोराइड है, लिगेंड की तरह जो क्लोराइड काम कर रहा है, उसके लिए क्लोराइडो लिखेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए सेकंड वाले का आंसर करिए, करिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन चैट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन, क्या हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? स्टेप 1, कैटायन कौन है और एनायन कौन है ना? सो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम इसको सबसे पहले नेम करेंगे, ठीक? ओके, हमारे पास जो लिगेंड है उसका नाम क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, CH2, CH2, NH2 और इधर भी NH2, नॉट हाइड्रोजीन, नो हाइड्रोजीन नहीं है। इथाइलिन, आगे बताओ। इसका कॉमन नाम मैंने आपको बताया था, इथाइलिन। आपको एक टेबल बनवाई हुई है मैंने, चेक करिए, उसमें लिखा होगा आपने इथाइलिन डाई अमीन। यहां डबल एम वाला अमीन नहीं है, यहां सिंगल एम वाला अमीन है। ये जो अमीन है बेटा, ये सिंगल एम है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला अमीन है, तो यहां डबल एम मत लगाइए, कौशिक, संजन, ठीक है बेटा? अमीन सिर्फ किसके लिए यूज होगा? NH3 के लिए। यहां पे आप लिखेंगे AMMINE, इस जगह पे बेटा हम अमीन ही लिखेंगे क्योंकि ये अमीन ग्रुप है, ठीक है? ठीक, ओके, अमीन, ओके। तो ये है भाई इथिलीन डाई अमीन, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? EN। तो अभी तो ये पूरा लिखा हुआ है, कहीं पर ऐसे भी लिख सकता है, EN होल थ्राइस, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ट्वाइस SO4 होल थ्राइस, ठीक है? ओके, चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही लिगेंड है, तो क्या हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखने की जरूरत है? यस और नो? क्या यहाँ पे आपको लिगेंड्स की अल्फाबेटिक ऑर्डर देखने की जरूरत है? नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को नेम करेंगे, एंड पॉजिटिव है हमारा COEN होल थ्राइस, मैं EN लिख रही हूं, ठीक है? COEN होल थ्राइस। और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा भाई? चलिए, अगर हमें कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है तो हम क्या करें? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को X मान लीजिए, ठीक? तो X कितना है बेटा? 2 है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, दिखा है आप लोगों को? दिखा आपको 2? ये 2 लिखा है, तो 2x है, एंड प्लस क्या है भाई? 3 सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? -2, और टोटल चार्ज क्या है? 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? +3।
चलो चिराग का तो आंसर आ गया, बाकी लोगों का आंसर आया क्या? ये कितना हो गया? 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6/2, x इज 3 प्लस 3 एक्चुअली आ जाएगा आंसर। सो हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज कितना हो गया भाई? +3। ठीक है, उस पर चार्ज कितना हो गया? आप उसको एक कैटायन मान के चार्ज निकाल लीजिए। ठीक, सो इस पर चार्ज हो गया +3। ठीक है, सो इस पर चार्ज हो गया +3। ओके, अब इसके अंदर हम किसको, पहले हमको इसको नेम करना है। इसके अंदर हम पहले नेमिंग किसकी करते हैं? लिगेंड्स की। मेटल को बाद में लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो लिगेंड्स को पहले नेम करेंगे। अब ये इथिलीन, इथाइलीन, डाई अमीन है। ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ठीक, इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो हम इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। हम इसके लिए यूज करेंगे 2 होता तो बिस, 3 है तो, अरे भाई रुक जा, 3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्रा किस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नेम करते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको नेम करेंगे ट्रिस और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमीन या इथिलीन डाइअमीन। इथेन 1,2 डाइअमीन लिख दिया आपने। इसके बाद इथेन 1,2 डाइअमीन यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको मेटल का नाम लिखना है। आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या यहाँ 8 ऐड करेंगे एज अ सफिक्स? यस और नो? नो। चिराग का आंसर आ गया। बाकी लोगों का चैट बॉक्स नहीं चल रहा क्या? हाँ, 49 स्टूडेंट्स आर देयर। और भाई अटेंडेंस प्रॉपर रखिए सब लोग। जी, आंसर करते रहिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे 8 ऐड नहीं करेंगे। रीजन समझ में आ गया आप लोगों को? बिकॉज हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये निगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे तो हम इसको कोबाल्ट के आगे हमें क्या लगाना पड़ता? 8 लगाना पड़ता और नाम हो जाता कोबाल्टेट। ओके, अभी सिर्फ क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें अपने कोबाल्ट की सेटल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए जरा, जल्दी से कैलकुलेट करिए जरा। इथिलीन डाइमीन पे कोई चार्ज होता है? ठीक है संजय, इथिलीन डाइमीन पे कोई चार्ज है? ओके चिराग, नहीं है। तो अगर इस पर 0 चार्ज है बेटा, तो ये जो चार्ज है वो किसका है? एक्चुअली कोबाल्ट का है। या फिर आपको कठिन लग रहा है तो आप x मान के कर लीजिए। आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको कोबाल्ट En होल थ्राइस और इस पर चार्ज आपने कैलकुलेट किया था +3 है, तो एक बार तो आपको कोऑर्डिनेशन पर चार्ज चेक करना है, दूसरे बार आपको कोबाल्ट मेटल पे चार्ज चेक करना है। सो इस पर अगर हम इसको x मान लेते हैं और ये तो चार्ज इसका 0 है और टोटल चार्ज +3 है, तो x कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, है ना?
तो कोबाल्ट पे चार्ज +3 हो गया, तो हम +3 तो लिखते नहीं है, हम कैसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। सो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, अमीन में ध्यान रखिएगा सिंगल M है, कोबाल्ट 3 और बाहर है सल्फेट, इसलिए सल्फेट लिखेंगे, सल्फेटो नहीं लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है। ठीक, यहां पर आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ट्राई सल्फेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी कंफ्यूज, देखिए यहां भी कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी, भाई हमारे 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, यहाँ ट्वाइस लगा है ना, लेकिन बेटा इसको लिखने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप सल्फेट लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ ट्वाइस है, और ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ थ्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो काउंटर आयंस है उसके नंबर लिखने की जरूरत, लिगेंड का नंबर आप लिखेंगे, काउंटर आयन के नंबर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर लें, चलिए। हाँ जी, पहला वाला करिए जरा, फर्स्ट ये कोशिश करिए बिना देखे कर लें, खुद से ईमानदारी रखिए, फॉर्मूला नोट करिए, स्क्रीन को साइड में रखिए और करना शुरू करिए अगर सीखना है तो। गौतम, ऋषभ गौतम, हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है बेटा? पहला स्टेप हमें देखना होता है कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो क्या हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है ये बताइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पर तो एनायन है नहीं, कोई भी, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, मैम यहाँ पे तो एनायन नहीं है, तो फिर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की पता चलेगा क्या, या फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा? क्या कंफ्यूजन है, एक बार फिर से बोलो, नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैम ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसे बाहर के कोई एनायन कैटायन लगा नहीं है, तो मैम सिर्फ ये प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा तो क्या है इसको, या फिर प्लेन न्यूट्रल है? हाँ हाँ, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगी ना, अगर हमें इस पर चार्ज ही नहीं पता होगा तो हम प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे? ओके। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बताएंगे आप कि इस पर चार्ज कितना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है। क्या कोई काउंटर आयन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर? इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं हम, क्या आपको कोई दिख रहा है? ब्रैकेट के बाहर कोई अनायन कैटायन कुछ लगा है? नो। सो यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हमारा जो कैटायन जो कॉम्प्लेक्स है वो खुद न्यूट्रल है, उसको किसी काउंटर आयन की जरूरत ही नहीं है ना? तो इस पर चार्ज क्या हो गया? 0। टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना होता है हमें? अब हमारा चार्ज 0 हो गया, हमने देख लिया, ठीक है, तो हमारे पास ना कैटायन है ना एनायन है, तो हम यही है, इसी का नेमिंग सबसे पहले करेंगे। ठीक, एक ही स्पीशीज है हमारे पास, इसी की नेमिंग करनी है हमें, ना कैटायन है ना एनायन है। ठीक, अब इसमें हमें लिगेंड को पहले करना है। ठीक, अब लिगेंड में भी पहले किसको करना है? जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आए। पहले तो लिखो नाम, कौन कौन से लिगेंड्स हैं इसमें, चलिए लिखिए चैट बॉक्स में, नाम लिखिए लिगेंड्स का, जो नेमिंग में यूज होता है वो नाम लिखेंगे आप। सबसे पहला क्या है? अमीन। ठीक है, सबसे पहला अमीन। दूसरा
सेकेंड, सेकेंड, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो पहले आएगा या क्लोराइडो पहले आएगा? नाइट्राइटो पहले आएगा या क्लोराइडो पहले आएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? क्लोराइडो, स्पेलिंग CHLO, क्लोराइडो। ठीक, यहाँ पर क्लोराइड मत लिखिएगा, क्लोराइडो लिखिएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। नेक्स्ट बेटा NO2, NO2 एम्बीडेंटेट लिगेंड है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, O माइनस। ये नाइट्रोजन से भी डोनेशन कर सकता है और ऑक्सीजन से भी डोनेशन कर सकता है। दिख रहा है आपको? ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। लेकिन एट अ टाइम या तो ये ऑक्सीजन से करेगा या ये नाइट्रोजन से करेगा। तो अभी किससे कर रहे हैं? नाम आपके सामने है, मुझे बताइए कहां से डोनेट कर रहे हैं? नाइट्रोजन से, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो आपको स्पेसिफाई करना है कि डोनर एटम कौन है। आप सिर्फ नाइट्राइटो लिख करके नहीं आ सकते, इसलिए एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्राइटो, ठीक है, ये सभी, थायोसाइनेटो, ये सभी एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो यहां पर नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? दो अमीन, तो डाई अमीन। क्लोराइडो, नाइट्राइटो डैश N डैश, डैश पर भी ध्यान दीजिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, इस पे भी नंबर रखते हैं। उसके बाद सभी स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, ठीक है, सभी टिल मेटल। आपको मेटल भी देखिए स्मॉल लेटर्स में ही दिख रहा है, ठीक। अब जरा प्लैटिनम पर चार्ज निकाल दीजिए। सो डाई अमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो डैश N डैश, ठीक। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। प्लैटिनम पे चार्ज, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? अमीन पे चार्ज कितना होता है? 0, है ना, 0 है ये भाई। क्लोराइड पर चार्ज कितना होता है? क्लोराइडो पे, नाम भी वही बोलते हैं जो लिखेंगे। क्लोराइडो पे चार्ज, प्लैटिनम का X, 2 अमोनिया, लेकिन दोनों अमोनिया का चार्ज 0। क्लोराइडो पे चार्ज, एक ही क्लोराइडो है, -1। और नाइट्राइटो पे अभी मैंने नाइट्रो का फॉर्मूला लिखा था। नाइट्राइटो पे चार्ज कितना हो गया? -1 इक्वल्स टोटल चार्ज क्या है? इस पूरे पे चार्ज क्या है भाई? 0। तो आपका X कितना आ गया? +2। क्या और आप लिखेंगे कैसे? रोमन्स में लिखेंगे, तो सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक। तो नाम क्या हो गया? डाई अमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, N, प्लैटिनम 2 लिख लेंगे, ओके। चलिए एक पॉजिटिव वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, B वाला कर लीजिए। फॉर्मूला अगर दिया है तो कैसे पहचानेंगे डोनर एटम? यहां सल्फर लिखा है, कोबाल्ट के बगल में क्या लिखा है? सबसे पहले सल्फर, तो सल्फर से डोनेशन हो रहा है। नाइट्रोजन लिखा है तो नाइट्रोजन से। अगर ONO लिखा होगा तो मतलब ऑक्सीजन से हो रहा होगा, ठीक है। और नहीं लिखा है कुछ तो सिंपल N से मानिएगा।
चलिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज किसका है? पॉजिटिव चार्ज किस पर है? पोटेशियम पर। और नेगेटिव चार्ज किस पे है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर। इधर +3 है तो इधर क्या होगा बेटा? -3 होगा। ठीक है, ये +3 है तो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हो गया? -3। ओके, अब हम सबसे पहले किसको नाम करते हैं? कैटायन को। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? पोटेशियम। अब हम अपने एनायन को नेम करेंगे। एनायन में भी सबसे पहले किसको करेंगे? लीगेंड को। लीगेंड है C2O4। टाइट्रेशन में यूज किया है आपने ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट आयन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऑक्सलेटो। ठीक है, सो कितने ऑक्सलेट है भाई? 3। सो ट्राई ऑक्सलेटो। C2O4 पे होता है 2-। ठीक, तो क्रोमियम का मान लीजिए X। कितने ऑक्सलेट है? 3। एक ऑक्सलेट पे -2 चार्ज और टोटल चार्ज कितना है? -3। सो X कितना आ गया प्लीज बता दें? +3। ओके, ठीक है, +3 आ गया सबका, या एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ओके, चलिए। सो ट्राई ऑक्सलेटो क्रो, अच्छा 3। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? क्रोमेट। क्या सफिक्स ऐड किया? 8। क्यों ऐड किया? बिकॉज आवर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज एनायन। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज था, इसलिए मेटल के आगे क्या ऐड हो गया? 8। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप सिंपल क्रोमियम लिखते, क्रोमियम 3 लिखते, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर -3 चार्ज है, हमें क्या लिखना पड़ा? क्रोमेट। आपने सफिक्स ऐड कर दिया ATE और उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाला 3। सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू नेम? यहां तक की नेमिंग समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके। जरा ये नाम लिखिए और फॉर्मूला खुद बनाइए। चलिए, राइट डाउन दिस नेम एंड अब आप इसका फॉर्मूला मुझे बताएंगे। चलिए, चैट बॉक्स में लिखते जाइए। यस, फॉर्मूला write down in chat box. चलिए, पोटेशियम, ठीक, ब्रैकेट के अंदर ट्राई ऑक्सलेटो मतलब C2O4 होल थ्राइस है, बिल्कुल सही। और एल्यूमिनियम है यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, इस पर चार्ज माइनस आ रहा है, एल्यूमिनियम पर +3 है, ठीक। तो C2O4 पे कितना होता है चार्ज वैसे?
C2O4 इज ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट पे अभी चार्ज बताया था, कितना होता है -2। सो तीन के लिए कितना हो गया -2 इंटू 3, सो +3, और ये दोनों मिलके -6, टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा -3। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है -3। तो यहाँ कितने पोटेशियम होंगे, कितने पोटेशियम की जरूरत है इस प्राइमरी वैलेंसी को खत्म करने के लिए 3। तो यहाँ पे इसीलिए क्या आ गया बेटा K3 आ गया। समझ में आया? आपने एल्यूमिनियम का चार्ज नाम में से देख लिया +3 है। आपको ऑक्सलेट का लिगेंड्स के चार्ज आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा आपको। आपको लिगेंड्स का नाम और लिगेंड्स का चार्ज याद होना चाहिए। सो एक पर चार्ज होता है -2, 3 है क्योंकि ये ट्राई ऑक्सलेटो है तो 3। तो आंसर क्या आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया, इस पर टोटल चार्ज आ गया -3। तो हमें K3 रखना पड़ेगा क्योंकि +3 रखेंगे तभी ये न्यूट्रल होगा। सो फॉर्मूला क्या बन गया, K3Al C2O4 होल थ्राइस। ठीक है, आज आपको होमवर्क मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर का, कर लीजिएगा। और एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, 12th A और 12th B के लिए अलग अलग, दोनों अपने होमवर्क उसमें पेस्ट कर देंगे, मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, करके PDF अपलोड करेंगे, फोटोज अपलोड नहीं करेंगे। डन? मैम ये PDF भेज देना ग्रुप पर 12th B। कौन सा है ये? अच्छा ठीक है, ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ।